बालाघाट की सबसे बड़ी मॉयल बालाघाट खान में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन से कुलस्ते का 23 जनवरी को आगमन हुआ। राज्य मंत्री कुलस्ते 23 जनवरी को दोपहर 12 बजे बालाघाट पहुंचे और बालाघाट भरवेली मॉयल के फेरो प्लांट का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने काम कर रही महिला मजदूरों से भी हालचाल जाना और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। ग्रामीण भारत टीवी में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बालाघाट के माइन नगरी भरवेली में, जो एशिया की सबसे बड़ी माइन के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आज केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का आगमन हो रहा है और बालाघाट के सरदार पटेल कॉलेज में 100 बेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल जो तैयार हुआ है उसका लोकार्पण भी करेंगे और भरवेली माइन का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं उन्होंने ग्रामीण भारत टीवी से बात करते हुए बताया कि यह एक छोटा सा प्रोजेक्ट था और फेरो प्लांट में मुझे एक फिजिकल अनुभव हुआ और आने वाले भविष्य में हम और भी एक्सटेंशन करेंगे। इससे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट की संभावना ज्यादा बढ़ेगी। और बदली भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि कमजोर व्यक्ति अगर जो भी हैं वो मॉयल प्लांट खदान के अंदर काम नहीं कर सकते और हर एक व्यक्ति को रिप्लेसमेंट दे, ऐसा नहीं हो सकता। और एशिया की सबसे बड़ी मॉयल भरवेली है, लेकिन यहाँ पर माइनिंग कॉलेज नहीं है, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। यह एक छोटी सी मॉयल है। सेफ्टी प्लांट्स वर्कर्स अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और पूरी यूनिट में हमने सुरक्षा को बहुत महत्व दिया है। हमारी ये कोशिश है कि आने वाले भविष्य में हम और भी इसका एक एक्सटेंशन करेंगे। अभी उसकी एक सामान्य चर्चा हुई है, थोड़ा इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाने में समय लगेगा और इसके कारण लोकल जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी और इसलिए इसके बारे में जितना भी हम लोग देख पा रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें प्रोटेक्शन बढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आय का साधन बने। ये हम लोग कोशिश। ये जो स्थिति है अभी देखिए, इसके बारे में जो भी पॉलिसी बनेगी, लोगों की डिमांड होती रहती है और इसलिए नए नए प्रयोग होते हैं, परंतु वास्तव में अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है और वो काम करने में सक्षम नहीं है प्लांट के अंदर, यूनिट के अंदर, जहाँ भी है माइनिंग में, तो उसके बारे में ज़रूर हम लोग सोचते हैं किसी न किसी कारण से। परंतु हर कोई व्यक्ति को रिप्लेसमेंट दे ऐसा नहीं है क्योंकि एक समय के आधार पर उसकी जो भी काम करने का टाइम है या जितने समय तक उसका जो सर्विस पीरियड है उसको सामान्य मानते हैं और ये जरूर ये विषय आया था कि इस प्रकार के लोगों के बारे में क्या होना चाहिए। तो कोई इस प्रकार की नई कोई नीति बनेगी तो जरूर उस पर विचार करेंगे और इससे ज़्यादा काम वो कर पाएंगे। ये एक बड़ा अचीवमेंट माइल के अंदर हुआ है। सर, एशिया की सबसे बड़ी माइन भरवेली अपना माना जाता है। सर, यहाँ पे मॉइलिंग जो होना चाहिए, माइनिंग कॉलेज नहीं है यहाँ पे। देखिए, प्रपोजल के बारे में सोचेंगे। ये सही है कि इस प्रकार के विषय आते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा माइंस है। आपको भी पता होगा हमारी जितनी क्षमता है ऐसे बड़े बड़े माइंस से, परंतु आपने कहा है तो जरूर इसके बारे में हम निकट भविष्य में कोई चर्चा विचार विमर्श करेंगे कि क्या संभावना बन सकती है। सर, सुरक्षा की दृष्टि से क्या देखें आपने मॉइल में? देखिए, यहाँ पर हमारी स्टील मंत्रालय ने, मुझे लगता है पहली बार सेफ्टी के लिए हमने एक पॉलिसी बनाया है। पहले कभी था नहीं देश में, ये पहली बार सेफ्टी वर्कर्स, प्लांट और जितने भी हमारे इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे यूनिट्स काम करते हैं, चाहे पूरा यूनिट हो, हम सबके बारे में हमने सुरक्षा को बहुत महत्व दिया है और इसीलिए सेफ्टी हमारी प्राथमिकता है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये पहली बार हुआ है देश में। शायद आज कई अनेक घटनाएं कई स्थानों पे हुए हैं, शायद इसके कारण कि इसके पहले जो स्थिति थी और आज बहुत चेंजेस आया है और इसको हमने कोई इस प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया और इसलिए हमने इस पॉलिसी को ये कहा है कि कोई भी, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर का भी हो, सरकारी भी होगा, सेफ्टी को हमने प्राथमिकता दिया और इसके लिए एक नीति है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की ग्राउंड रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।